So, hello and welcome to Operations Research Lecture Series. This is लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च अभी तक का, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स सेट्स और ये सब चीज़ें पढ़ी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स सेट्स और ये ऑपरेशन रिसर्च लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनका इंटरकनेक्शन आपस में। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, तो इसका जो मीनिंग है वो में जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। मींस हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका दूसरे नाम से इसको ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन, अब इसका क्या मतलब हुआ बेस्ट सॉल्यूशन का। सपोज ये एक एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक सिटी है। ठीक है, यहाँ पे एक सिटी है देहरादून, और यहाँ पर हमें ये सिटी है दिल्ली। ठीक है, अब हमको देहरादून से दिल्ली जाना है। अब मैं बेस्ट सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस समझाता हूँ पहले क्या है। सपोज मुझे एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमको देहरादून से दिल्ली जाना है। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमको देहरादून से दिल्ली जाना है। और हमारे पास कंस्ट्रेंट ये है कि हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट। मतलब मिनिमम खर्चे में हमको देहरादून से दिल्ली जाना है। तो हमको पता है कि अगर मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है मिनिमम उसमें, तो अब देहरादून से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हो सकता है कि मैं किससे जाऊं, बस ले लूँ, मैं बस में ट्रैवल करके जाऊं। दूसरा हो सकता है कि मैं ट्रेन से जाऊं। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि मैं एक टैक्सी बुक कर दूं। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, मैं एयरप्लेन से जाऊं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैं पैदल भी चला जाऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बट पैदल इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये चार पांच हमारे पास ऑप्शन है। तो अब मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो हमको पता है कि बस में, ट्रेन में, टैक्सी में और एयरप्लेन में सबसे कम कॉस्ट किस में आएगी मेरे को। अगर मैं ट्रेन की जनरल टिकट जो होती है, अगर मैं वो ले लेता हूँ या स्लीपर टिकट भी ले लेता हूँ अगर, तो वहाँ पे सबसे कम मुझे जो किराया सबसे कम इसमें आएगा। तो इस समय पे ये क्या हो गया, ट्रेन से ट्रैवल करना मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब यही सेम सिचुएशन है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा इस टाइम पे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया कि मुझे किससे ट्रैवल करना है, हमको ट्रैवल करना है ट्रेन से। अब दूसरा दूसरा अब मैं दूसरी प्रॉब्लम समझता हूँ, हमको मिनिमाइज करना है, मान लेते हैं टाइम को। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, मिनिमाइज करना है टाइम को। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा कोई अर्जेंट वर्क है जो मुझे दिल्ली पहुंचना है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है कि मुझे कितने भी पैसा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे देहरादून से दिल्ली ट्रैवल करना है, बट मिनिमम टाइम में मुझे जितनी जल्दी पहुंच सकता हूँ। हो सकता है मेरा कोई एग्जाम हो या और कोई जरूरी काम है कि मुझे जल्दी की मीटिंग अटेंड करनी है या कुछ ऐसा कुछ है कि मुझे मिनिमम टाइम में मुझे दिल्ली पहुंचना है। अब मैं उसके लिए ट्रेन का वेट तो नहीं करूंगा। ट्रेन हो सकता है लेट हो जाए, और फिर बस में भी कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। टैक्सी में भी थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा। लेकिन एयरप्लेन जो है इस टाइम पे क्या है, एयरप्लेन मुझे सबसे कम आधे से मैक्सिमम हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट्स में मुझे क्या है वो दिल्ली ड्रॉप कर देगा। अगर मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच गया, मैंने फ्लाइट बोर्ड कर दी और मैं वहाँ पे से सेफली लैंड कर गया, तो मुझे सबसे मिनिमम टाइम किस में लगेगा, एयरप्लेन में। तो इस टाइम पे क्या हो गया, एयरप्लेन यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन हो गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो गया, एयरप्लेन से ट्रैवल करना। तो देखो सेम प्रॉब्लम में अब हमने ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तब तो मेरा ट्रेन से ट्रैवल करना ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। लेकिन मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है कि मुझे कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में वहां पहुंचना है। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो था वो क्या हो गया, वो एयरप्लेन से ट्रैवल करना है। यहाँ पे हमें पैसों की चिंता नहीं, बट मेरे को कम से कम टाइम में पहुंचना है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन और ये ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, जैसे ये कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो
अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज और हम समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एक मान लेते हैं एक शॉप ओनर है, ठीक है, एक शॉप ओनर है, उसकी फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर की शॉप है उसकी, और उसकी उसकी एक शॉप है मान लेते हैं, तो मैं एक शॉप, उसकी एक शॉप है, ठीक है, ये शॉप है। अब इस शॉप में वो वो क्या बेचता है फर्नीचर में, वो दो टाइप की चीजें बेचते हैं, टेबल और चेयर, दो फर्नीचर बेचता हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या बेचता है, एक तो टेबल बेचता है और एक चेयर, ठीक है, टेबल एंड चेयर। तो टेबल एंड चेयर वो दो टाइप के फर्नीचर बेचता है। अब उसकी दुकान में जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मान लेते हैं कि इस दुकान में वो मैक्सिमम 60 आइटम्स रख सकता है बस, इससे ज़्यादा उसके पास जगह ही नहीं है रखने की, 60 आइटम्स रख सकता है, ठीक है। तो 60 आइटम रखने हैं उसको। अब उसको एक जो चेयर मिलती है, मान लेते हैं चेयर मिल रही है 500 रुपीज़ की, और जो टेबल मिल रहा है, क्योंकि टेबल महंगा होता है, तो टेबल है मान लेते हैं 22,500 रुपीज़ का, ठीक है, ये इतने रुपीज़ का है टेबल है ये। और जब वो चेयर को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है मान लेते हैं 75 रुपीज़ का पर चेयर पे, और इस पे उसको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये है। चलो 250 रुपीज़, 500 ज़्यादा हो गया, 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो, अब उसको क्या करना है, अच्छा उसके पास एक कंडीशन और है कि उसके पास मैक्सिमम कितने हैं, 50,000 रुपीज़ ही है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास जो है रुपीज़ इतने ही है इन्वेस्ट करने के लिए, इतने का ही सामान खरीद सकता हो, तो उसको 50,000 का सामान खरीदना है। अब प्रॉफिट देखो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट वो कॉस्ट भी महंगी है उसकी, और इसमें 500 का, इसमें 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ, मतलब 2,500 रुपये का खरीदा, 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10% से ज़्यादा है इस वाले में ना, 500 का खरीदा और 75 रुपीज़ का बेच दिया, बट उसकी क्वांटिटी कम है। अगर वो पूरी 60 की 60 यहाँ पे मान लेते हैं चेयर खरीद लेता है, चेयर खरीद ली उसने 60 की 60, टेबल एक भी नहीं खरीदा, तो उससे क्या होगा, 60 खरीदे, 60 की 60 बेच दिया, तो 60 × 75, इतने रुपीज़ का उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो पूरे के पूरे टेबल खरीद, लेकिन वो क्या है, 60 टेबल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास 50,000 रुपये ही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 60 × 2,500 करेगा। तो ये कॉस्ट क्या है, ये 50,000 से ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए क्या है, वो इतने अकेले टेबल टेबल, तो उसको क्या करना है कि अपने इस तरीके से कुछ करना है कि कुछ टेबल खरीदे वो, कुछ चेयर खरीदे, उन दोनों का प्रॉफिट मिला के उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज, अब ये इस प्रॉब्लम को अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे ना, एक प्रोग्रामिंग में मतलब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली स्टेटमेंट, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ऐसे ही, किसी बुक में देखा इस टाइप से कुछ एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने वहां से एक एग्जांपल लिया है। अब वहां पर क्या है, एग्जैक्टली मेंशन होगा कि इसको 50,000 रुपीज चाहिए, ये है, तो मैक्सिमम इसका मतलब मान लेते हैं कि एक्स टेबल है, वाई चेयर है, तो इन दोनों को मिला के कितने होने चाहिए, 60, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन ये आ गया कि एक्स टेबल प्लस वाई चेयर इज लेस देन इक्वल टू 60, इतने हो सकता है, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी क्या है कि भाई टेबल और चेयर जीरो तो कोई भी नहीं होगा, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे, ये कंडीशन ये आ गई। तीसरी कंडीशन ये है कि 2,500 इंटू एक्स, है ना, यही तो है, देखो 2,500 की एक है, इंटू एक्स, प्लस 500 इंटू वाई, ये लेस देन इक्वल टू 50,000 है, ठीक है। तो एक तीसरी कंडीशन ये हो गई, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई तीन। और ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, कि इसको मैक्सिमाइज करना है हमको, प्रॉफिट को, इसको मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, जेड मान लेते हैं प्रॉफिट है 250 इंटू एक्स प्लस 75 वाई, इसको मैक्सिमाइज करना है, ये हमारी एलपीपी हो गई। तो इसको अब हमें सॉल्व करना होता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तब लगेगा ग्राफिकल मेथड। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे
तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर ग्राफिकल मेथड नहीं लग पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वो इसको प्लॉट करना पड़ता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल, तो थ्री डायमेंशन में हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसलिए तब क्या लगता है, ग्राफिकल मेथड लगता है जब तक हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं। ठीक है, दो ही ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जब तक हमारे पास क्या है, दो डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं इनको ना, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड टू, इनको बोलेंगे हम डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो उसका जो वो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस टाइप से होती है। मैक्सिमम, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कुछ यहाँ पे कंस्टेंट होंगे इनइक्वालिटी, जैसे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ये लीनियर होंगे सब, लेस देन इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई लेस देन इक्वल टू सी टू, एंड एक्स एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इसको। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमाइज की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमको मिनिमाइज करनी है अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, और जैसे कि कभी कभी कॉस्ट होता है तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है तो उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश, इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, ये ये नॉन नेगेटिव, ये क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट, और ये नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। और इस जो कंप्लीट सेट है इसको बोलेंगे एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट जो है ये, इसको बोलेंगे हम, दिस इज एन एलपीपी, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या हो गया, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया। अब ये आ, हमें इसका सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस टाइप की प्रॉब्लम हमें इसमें सॉल्व करनी है। अब ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या है कि जो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, क्योंकि ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी को हम पहले इक्वल टू रखेंगे। तो जैसे सपोज हमारे पास ये है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ये एक क्या है, एक लाइन की इक्वेशन हो गई, इट रिप्रेजेंट अ लाइन। फिर हमारे पास है, मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, x इक्वल टू जीरो करेंगे, y इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या है, एक लाइन है। तो इन तीनों लाइन को हम पहले क्या करेंगे, तीन या चार या पांच जितनी भी होती हैं, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक प्लॉट करेंगे पहले हम, किसमें, 2D प्लेन में, 2D प्लेन में इनको प्लॉट करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन जो है ये वो इस, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इस टाइप से आती है, एक लाइन ऐसी है। ठीक है, दूसरी लाइन इस टाइप से होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी इस टाइप से होंगी। और x इक्वल टू जीरो लाइन कौन सी है, ये वाई एक्सेस, और y इक्वल टू जीरो है ये एक्स एक्सेस। अब क्या है यहाँ पे, हमारे पास ये मान लेते हैं ये इक्वेशन थी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ये है हमारे पास। कंस्ट्रेंट क्या था, कंस्ट्रेंट ये था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई लेस देन इक्वल टू सी वन ये था, यही वाला कंस्ट्रेंट था, उसको मैंने इक्वल टू लगा, ये इक्वल टू वाली लाइन है। अब यहाँ पर क्या है कि हम, ये हमें बताना होता है कि ये इसके बाहर की तरफ को शेड हो रहा है या ऐसे में, या अंदर की तरफ को शेड हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो हम हमेशा क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में, सॉरी, इस इक्वेशन में हम ओरिजिन को पुट करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे। तो जीरो 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 क्या है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर, सी वन कोई कांस्टेंट होगा, फोर फाइव समथिंग इस टाइप से होगा। तो जैसे जीरो जीरो रखेंगे तो जीरो लेस देन इक्वल टू फोर ऐसा आगे, तो कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब जीरो जीरो जो है उसके शेडेड रीजन में आएगा।
तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये इधर की तरफ को शेड होगा ऐसे, ठीक है इधर। सेकंड इनइक्वालिटी में भी इसी टाइप से होगा। तो जो कॉमन रीजन है दोनों में, इन बोथ, दो जो कॉमन रीजन है दोनों में, हमें वो फाइंड आउट करना है दिस। और अब एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे। ये हो गई y इक्वल टू जीरो की लाइन, ये हो गई x इक्वल टू जीरो की लाइन। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इधर की तरफ को, ये ग्रेटर देन ऊपर की तरफ को, ये नीचे की तरफ को, ये इधर की तरफ को है। तो इन चारों में जो कॉमन रीजन आ रहा है, जो सब में कॉमन है, वो कौन सा रीजन है, वो यही वाला रीजन है। इसको हम डॉट 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 से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये रीजन है चारों में कॉमन। अब इसके बाद क्या है, फिर हम क्या करते हैं, एक थ्योरम है, अभी उस थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखूंगा। वो थ्योरम कहती है, मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूँ, कि अगर किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का, एलपीपी का ऑप्टिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमेशा, ये देखो अब ये क्या बन गया, एक कॉन्वेक्स सेट बन गया है। इसको देख रहे हैं हम ध्यान से, ये जो है दिस वन, ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स सेट है, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन इस टाइप से बन रहा है, देखो ये है, ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, ये बन रहा है ना, देखो ऐसे 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 ऐसे, कॉन्वेक्स पॉलीगन बन गया। तो वो थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव मतलब फंक्शन जो है, वो अगर ऑप्टिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इट विल बी एट द वर्टेक्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन इसको, अच्छा ये जो है, इसको इसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, फीजिबल, फीजिबल रीजन। अब इसके फीजिबल रीजन का क्या मतलब, फीजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि ये इनइक्वालिटी, ये जो एलपीपी हमें दे रखी है, इन सब को सेटिस्फाई, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे पॉइंट्स हैं, जो इस जितने इस रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो सब इन सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उन सब में से इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, हमें वो ढूंढना है। फिजिबल रीजन का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन तो है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा। जीरो जीरो जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओरिजिन पे आ रहा है, जैसे सपोज ये जीरो जीरो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे जितने इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, सारे के सारे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स को, किसको, इन कंस्ट्रेंट्स को। बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, एक थ्योरम है हमारे पास, वो अभी थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखता हूँ, वही थ्योरम मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन के वर्टेक्स पे लाई करती है। कॉन्वेक्स पॉलीगन है हमारे पास ये, इन चारों में से जो मैंने चार पॉइंट मार्क करे हैं, इन चारों में से एक पॉइंट होगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे हो, मतलब उसके इन्फिनिट ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब वो हम करते कैसे हैं, देखो ये पहले तो ये हमारे पास जीरो जीरो है, हम ये वाला पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे, ये वाले पॉइंट, चारों पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। जब चारों पॉइंट हमें मिल गया, तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं, ये है ओ, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो हमारे पास ये चारों पॉइंट आ गए, सपोज ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी जो चारों पॉइंट हैं, इन चार, ये तो इंटीरियर में कभी लाई नहीं करेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाई कर रहा है इंटीरियर में, लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर हमारे पास ये जो फिजिबल रीजन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारे पास, उसकी जो मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमम वैल्यू है, वो हमेशा वर्टेक्स पे लाई करेगी। अब हमें क्या कह रहा था कि न, हम क्या कैसे निकालेंगे, कैसे ये चारों पॉइंट के ओ ए बी सी चारों के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख 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 के देखेंगे, उसमें से जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब अब इसको ज्योमेट्रिकली भी एक वो होता है कि इसको बोलते हैं आइसोप्रोफिट लाइन बोलते हैं, या जैसे एक लाइन हमने प्लॉट कर दी, लाइन कैसे प्लॉट कर दी, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, सपोज जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये था, मैक्सिमम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई ये था, और एक्स प्लस बी वाई, तो ये लाइन को हमने प्लॉट कर दिया। अब इसमें क्या है, इक्वल टू कुछ यहाँ पे राइट साइड में कुछ नहीं है, तो ये एक लाइन की क्वेश्चन है, तो इस लाइन को मैंने ऐसा डॉटेड लाइन, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से आ रही है लाइन, इस टाइप से, कौन सी लाइन है ये जो लाइन है, अ, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये लाइन है इस ए एक्स प्लस बी वाई वाली लाइन।
इसका स्लोप तो सेम ही रहेगा क्योंकि ए और बी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका क्या है, हम इसको पैरेलल इसको आगे मूव करते जाते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इसको उठा के और फॉर एग्जांपल ऐसे करके इसको पैरेलली मूव करते जा रहे हैं, करते हैं। तो जैसे ही देखो ये यहाँ पे टच किया, इसका मतलब ये अब ये ओरिजिन पे है, तो ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ हमारा जो फिजिबल रीजन है उसमें एंटर कर गया जैसे ये, तो ये इसका सॉल्यूशन है, अभी भी सॉल्यूशन है। जितने पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं सबके सब इसका सॉल्यूशन है, सबके सब सॉल्यूशन है। जब ये इसके पैरेलली मूव करते करते जिस टाइम में ये लास्ट पॉइंट को छोड़ेगा, जैसे ये ए पॉइंट को अब यहाँ पे सबसे लास्ट में टच कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ए पॉइंट को, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है यहीं पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। ये ऐसा स्लोप अगर हो सकता है, ये लाइन अगर ऐसे होती, इस टाइप से होती है, फॉर एग्जांपल ये ए एक्स प्लस बी वाई का स्लोप है। अभी ये जनरल लिख रहा है हमने, अभी हम जब एक क्वेश्चन लेंगे उस हिसाब से अभी देख चेक करेंगे। जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन को मैं ऐसे पैरेलली मूव करते जा रहा हूँ, जैसे ये एंटर करा फिजिबल रीजन में, इसके सॉल्यूशन आने शुरू हो गए, बट दोज आर नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो फिजिबल सॉल्यूशन है बट नॉट ऑप्टिमल। फिजिबल का मतलब होता है सॉल्यूशन तो है बट ना तो मैक्सिमम है मिनिमम है, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे ये देखो अभी ये सी पे टच करा इसने वर्टेक्स पे, अब फिर उसके बाद इसने ए पे टच किया, लास्ट में ये बी को सबसे लास्ट पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट बिफोर लीविंग दिस हमारा फिजिबल रीजन को छोड़ने से जस्ट पहले इसका लास्ट टच पॉइंट कौन सा था, पॉइंट बी था। तो इन दिस केस पॉइंट बी इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये होता है उसमें अभी इससे रिलेटेड मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा एक एक करके। तो ये हमें विजुअलाइज करने के लिए होता है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंड्री पे ही, कॉर्नर पे ही क्यों लाई करता है। कभी कभी देखो ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों इसके सॉल्यूशन है, वो कैसा, वो कब पॉसिबल है, जब ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हो बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा हो, ऐसा है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने यहाँ से शुरू किया, इधर को इसको मूव कर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये लाइन जो डॉटेड लाइन है वो क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, वो ये लाइन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स प्लस बी वाई मैक्सिमम हमको जब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x+5y ऐसा हो सकता है। तो 2x+5y को जब हम प्लॉट करेंगे तो इसी टाइप से कुछ आएगा ये, ठीक है। तो क्योंकि ये इन जनरल है एक्स प्लस बी वाई, इसलिए मैं बार बार इसको लाइन का स्लोप चेंज करके मतलब अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो ये वाली लाइन है, जैसे हम इसको पैरेलल इसको मूव करके जैसे ही इसने एंटर किया, ओरिजिन इज द फर्स्ट पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे इसकी अभी वैल्यू आना शुरू हो गई, आई 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 चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल ये इसके पैरेलल आ गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब पे इसकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके। तो ए और बी पॉइंट को दोनों में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे हम, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। जैसे ही यहाँ से आगे निकला ये इसको, इसने इसको जैसे रीजन को छोड़ा और सॉल्यूशन आने बंद हो गए, तो मतलब दैट मीन्स कि वो फिजिबल रीजन से बाहर निकल गया। तो जैसे ही फिजिबल रीजन के अंदर एंटर करेगा और जहाँ पे एग्जिट करेगा वहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये है ये इसका विजुअलाइज करने का तरीका है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब ये थ्योरम लिखते हैं पहले हम, जो थ्योरम में कह रहा था कि जो कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करता है इसका, उस थ्योरम को लिखते हैं हम, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है, देखो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो सबको आता भी होगा क्योंकि क्लास 12th में भी है ये चीज़ें। तो उसके बाद ये आते होगा, बट ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें ये हमें, तो फिजिबल रीजन को मैं लिख देता हूँ कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन feasible region for for a linear programming problem for a LPP, ठीक है। एंड लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ जो रीजन है मान लेते हैं बाउंड, अब देखो फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी अनबाउंडेड भी होता है। जैसे मान लेते हैं ये जो इनइक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन की होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं एक लाइन प्लॉट करी और एक लाइन ऐसे डाली,
और दोनों में क्या है कि यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी ये लेस देन के लिखी है मैंने, ग्रेटर देन क्या होती तब क्या करते, तब तो ये बाहर की तरफ शेड रीजन होगा इस टाइप से। तो उस टाइम पे ये पॉलीगन जो है ये अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। ठीक है, तो मैं बाउंडेड की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो इफ आर इज बाउंडेड, मैं लिख देता हूँ, इफ आर इज बाउंडेड रीजन। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, आर है मतलब फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन अगर मान लेते हैं बाउंडेड है, इफ आर इज अ बाउंडेड रीजन, ठीक है, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z has both maximum, both have a maximum and a minimum on minimum value, the value on r, and each of these अगर at corner, each of these occur कॉर्नर, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ आर। अब देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम दोबारा से हम एक बार पढ़ लेते हैं। लेट आर बी द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मान लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, लेट इफ आर इज बाउंडेड, आर मान लेते हैं बाउंडेड रीजन है, अगर आर बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड रीजन है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हैज बोथ अ मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू ऑन आर एंड ईच ऑफ दीज अकर एट द कॉर्नर ऑफ द वर्टेक्स आर। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे पास जो भी अभी जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल था, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन आया हमारे पास, बाउंडेड रीजन है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी रीजन में लाई करेगी, और दैट विल बी एट वन ऑफ दीज फोर पॉइंट्स ओ ए बी और सी, क्योंकि क्या है, क्या है, वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं में से कहीं ना कहीं पे होगी। फिलहाल मैं इसका स्लोप चेंज कर देता हूँ। तो ये इस टाइप से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे b जो है, b इज द मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे b पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, और o पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कहती है ये वाली थ्योरम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। लेट आर बी द फिजिबल रीजन। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गया। अब जो हम जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें तो ये होता ही होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो अभी हमने लाइन का बताया था, मैं उससे भी रिलेटेड एक दो पॉइंट्स लिख देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, उसको हम बोलते हैं ये जो ये वाली लाइन है, इसको आइसो प्रॉफिट कह लो या आइसो मैक्स, इस टाइप से भी लाइन, आइसो प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को जनरली हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, इसलिए इसका नाम ही हमने आइसो प्रॉफिट लाइन कह दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। उस लाइन को, डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन वाला मैक्सिमम जो हमारे पास फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको प्लॉट करने के बाद जो लाइन आती है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इन केस ऑफ आइसो प्रॉफिट लाइन passes through passes through more than one point, क्या है कि जब एक से ज्यादा पॉइंट से पास होती है, देन इट मीन्स दैट द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। द
प्रॉब्लम हैज मोर देन वन। ठीक हो गया, ये चीज है। तो एक अगर जो आइसो प्रॉफिट लाइन है अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट से पास होती है तो उसके क्या है, फिर एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो। ऐसा हो सकता है दो पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, जैसे हमने देखा अभी दो तीन चार इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पे भी ऐसा हो सकता है। अगर वो लाइन जो हमारे पास कंस्ट्रेंट वाली लाइन है ना और जो आइसो प्रॉफिट लाइन है अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो अब ऑब्वियसली अगर वो कहीं ना कहीं तो कोइंसाइड करेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू अगर उसी लाइन पे मिल रही है तो उस लाइन पे जितने पॉइंट है हर किसी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर ये सिंगल पॉइंट से पास होती है, अगर मान लेते हैं सिंगल पॉइंट से पास होती है, ठीक है, इफ द आइसोप्रोफिट लाइन passes थ्रू सिंगल पॉइंट देन इट मीन्स दैट द प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है। सिंगल पॉइंट का मतलब इफ आइसोप्रोफिट लाइन पासिस थ्रू सिंगल पॉइंट, यहाँ पे क्या मोर देन वन पॉइंट था तब तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन। और सिंगल पॉइंट में क्या है कि वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं होती, जैसे कि मान लेते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आता है ना, अनबाउंडेड सॉल्यूशन तब होता है, एक मिनट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन बता दो मैं क्या होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन मेनली क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आता है जब हमारे पास क्या फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट जो है हाईलाइट, ये थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन को यहाँ पे अभी अच्छे से, कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन के कुछ केस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का हो, उसमें कांस्टेंट इस टाइप से हो। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, उसी से पता चल जाता है कि ये किस टाइप का इसमें सॉल्यूशन आएगा, मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, जैसे ये है फॉर एग्जांपल। तो अगर ये तो बाउंडेड है, फिजिबल रीजन ही बाउंडेड है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर फिजिबल रीजन ये वाला आ गया था मान लेते हैं, ये जो अनबाउंडेड है, तो इसमें भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब किस टाइप का है ना। तो इस चीज के इस टाइप की चीजें हम डिटेल में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वाले लेक्चर में जितनी हम चीजें हमने डिस्कस करी, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन में लिखता हूँ, उनको उनके सॉल्यूशन निकालेंगे, कि जैसे हमें सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ग्राफ प्लॉट करके ना आए जिसका सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं आसानी से किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, हम आसानी से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और उन ग्राफ की हेल्प से एक हमें कॉर्नर पॉइंट जितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तो उनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये फॉर एग्जांपल कि हमें करना है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x+y, और कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन x+y लेस देन इक्वल टू 50, 3x+y लेस देन इक्वल टू 90, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका लाइन प्लॉट करेंगे, इसकी लाइन प्लॉट करेंगे, और फिर जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे उसमें यहाँ पे पुट करके देखेंगे, और वहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आने वाला है जो सब कैलकुलेट करेंगे खुद से। मैक्सिमम वैल्यू आएगी 120 और पॉइंट होगा 30,0, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है। ठीक है, इसको खुद कैलकुलेट करेंगे। आ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x
एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है, इसका इसका जो मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2300 और पॉइंट है 4,3। ठीक है, तो ये है। तो इसके आगे के जो आगे के टाइप के हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन या इस टाइप की, ये दोनों के दोनों बाउंडेड है। मैं पहले बता देता हूँ अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे निकलता है और क्वेश्चन से हम कैसे डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इसका क्वेश्चन इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, क्योंकि इसमें ये ग्राफ प्लॉट करना ये सब करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो छोटे हैं, बट क्या होता है कि इन पे बेस्ड थ्योरी आ सकती है, कि जैसे ये जो ऊपर की चीज़ें हमने डिस्कस करी ये आ सकते हैं। तो इसके आगे का जो है ग्राफिकल मेथड का ही लेक्चर 2, अभी हम एक और हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें मैं इन पे बेस्ड कुछ की पॉइंट्स लिखाऊंगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखने की, जो कॉर्नर पॉइंट है वर्टेक्स वर्टेक्स है कॉन्वेक्स पॉलीगन का, उस पे ही हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।